कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में छिड़ी एक नई जंग का विस्तार हो गया है और ये जंग है कुपोषण और बढ़ते शिशु मृत्यु दर के मामलों के खिलाफ। और इस जंग की अगुवाई कर रहे हैं स्थानीय सांसद और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से कुपोषण के खिलाफ सुपोषण नाम की इस जंग का कोटा बूंदी में बीजारोपण हुआ और कैसे एक पौधे से वृक्ष की तरह फैलकर सामाजिक कल्याण की ओर बढ़ रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा स्पीकर और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद ओम बिरला का सुपोषित मां अभियान अब साकार रूप ले चुका है। आज कोटा में सुपोषण से पोषित होकर स्वस्थ हुई माताओं की तादाद सैकड़ों से शुरू होकर हजारों तक पहुंच गई है। इलाके में प्रसव के ठीक बाद होने वाली नवजातों की मौतों और गर्भवतियों की प्रसूता मृत्यु दर के मामलों में भी सुपोषित मां अभियान ने एक चमत्कारिक सुधार लाकर दिखाया है। श्याम नगर की आशा से लेकर शिवपुरा की चिंकी तक अब पोषित होकर स्वस्थ हो चुकी हैं। 10 किलो आटा और तेल, चने और दाल थी मिक्स और चावल थे और उस किट को खाने से मेरे को डिलीवरी में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। फर्स्ट टाइम पे ये 2.5 किलो का था। मैंने ओम बिरला जी की तरफ से जो किट यूज़ किया था उसमें क्या नाम है, चने की दाल, मूंगफली का तेल, पंड खजूर और भी सोयाबीन के मटर, ये 5 किलो आटा ये निकला था। मैंने डॉक्टर की हेल्प से उसको यूज़ किया, मतलब पूछ के यूज़ किया। मेरा बच्चा हुआ तब स्वस्थ निकला। मेडिकल कॉलेज में संपूर्ण तरीके से हम दोनों स्वस्थ थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस अभियान के शिल्पकार हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले इस अभियान को तब हाथ में लिया था जब कोटा के जेके लोन अस्पताल में 2 दिनों में ही 10 शिशुओं की मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा हो गया था, लेकिन डॉक्टरों के चिकित्सीय अनुसंधान में सामने आया कि इन मौतों के पीछे बड़ा कारण गर्भवती माओं में पोषण की कमी था। कुपोषित माताओं के पेट से कई नवजात या तो प्री मैच्योर या कमजोर बच्चे के रूप में पैदा हुए या फिर विकृतियों के चलते सरवाइव ही नहीं कर सके। इन्हीं त्रासदियों के शिकार परिवारों के बीच जब स्पीकर बिरला पहुंचे तो उनके मन में सुपोषित मां अभियान का विचार आया और देखते ही देखते फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी ने स्पीकर ओम बिरला के इस अभियान की नींव रखी। उन परिवारों के घर पर गया तो मैंने देखा कि जो बच्चे की माँ थी वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थी और मुझे लगा कि जब शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो बच्चा भी कैसे स्वस्थ हो सकता है। तो एक विचार आया कि क्यों नहीं ऐसी गर्भवती माँओं को हम 9 महीने तक एक पौष्टिक आहार दें, विटामिन दें और जो उनकी कमी है उन कमी की पूर्ति करें। पहले चरण में कोटा और आसपास की कच्ची बस्तियों में 5000 गर्भवती माताओं और किशोरियों की स्क्रीनिंग के बाद 1000 कुपोषित मामलों को चयनित किया गया। अभियान के तहत गैर सरकारी स्तर पर 9 महीने तक के क्लिनिकली टेस्टेड पोषक फूड पैकेट्स निःशुल्क वितरित किए गए, जिसमें आयरन, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम समेत गर्भवती मां के लिए जरूरी पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में शामिल किए गए। कुपोषण के खिलाफ इस अभियान से 15,000 माताओं को पोषण मिल चुका है। कई माताएं स्वस्थ शिशु जन्म दे चुकी हैं। हालांकि अभी भी कोटा बूंदी की कच्ची बस्तियों में कुपोषित माताओं को चिन्हित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता घर घर सर्वे कर रहे हैं। ये सुपोषण अभियान तीसरे चरण में दाखिल हो गया है। अभियान के शिल्पकार बिरला ने प्री से लेकर पोस्ट डिलीवरी तक मातृ शिशु स्वास्थ्य ट्रैकिंग और सभी जांचों को जोड़कर अभियान का कलेवर और भी बड़ा कर दिया है। हमारा एक प्रयास है कि दूर दराज के गांवों के अंदर जहां गरीब व्यक्ति है, वंचित व्यक्ति है, जहां उनकी भोजन और पौष्टिक की कमी है, उनको 9 महीने और बच्चा होने के 2 महीने तक उनको पोषण और उनकी लगातार मेडिकल जांच होती रहे ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे और माँ भी स्वस्थ रहे। मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास करने से निश्चित रूप से माँ और बच्चा स्वस्थ होगा और हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ जो भी बच्चा इस धरती पर आए वो स्वस्थ रहे। और इसके लिए मुझे लगता है कि पोषण और पौष्टिक आहार एक सबसे महत्वपूर्ण
आवश्यकता है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह पर गर्भवती महिलाओं के लिए 12.5 किलोग्राम के इस पोषण किट को भी लगातार ज्यादा सुपोषित करने पर काम हो रहा है। गर्भवती माताओं को प्रति माह दिए जाने वाले इस किट में 1 किलोग्राम देसी घी के मूंग के लड्डू, 3 किलोग्राम गेहूं का आटा, 1 किलोग्राम मक्का का आटा, 1 किलोग्राम बाजरा का आटा, 1 किलोग्राम चावल, 500 ग्राम सोया बड़ी, 300 ग्राम मूंग छिलका, 300 ग्राम चना दाल, 300 ग्राम मूंग दाल मोगर, 300 ग्राम उड़द दाल छिलका, 1 किलोग्राम गुड़, 500 ग्राम मूंगफली दाना, 500 ग्राम भुना चना, 500 ग्राम पिंड खजूर व 1 किलोग्राम खाद्य तेल शामिल करके स्पेशल सुपोषण किट तैयार किए जा रहे हैं। शुरुआती ऐलान के बाद से ये अभियान कोटा शहर की कच्ची बस्तियों से शुरू होकर पूरे संसदीय क्षेत्र तक फैल चुका है। स्पीकर ओम बिरला की प्रेरणा से अब तक कई स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन भी जुड़ गए हैं। नारा सभी का एक है, कुपोषण से ना किसी नवजात को मरने देंगे और ना किसी प्रसूता की जान जाने देंगे। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र का सुपोषित मां अभियान सालों का सफर तय कर चुका है और इस दौरान सैकड़ों से शुरू होकर लाभार्थियों की तादाद भी हजारों तक में पहुंचा चुका है। असल में गर्भस्थ मां का सुपोषण गर्भ में पल रहे शिशु का भी स्वयं भी पोषण कर देता है और साथ में नवजातों से लेकर प्रसूताओं तक की मौतों को रोकने की दिशा में ये उपाय सबसे कारगर भी साबित होता आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 100% नतीजे देने वाला ये गैर सरकारी अभियान अब इस तरह के सभी सरकारी अभियानों की भी बड़ी प्रेरणा बन चुका है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा।